औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि इतनी मुश्किल हालात में भी अगर आप घर पे हैं तो आप का हर्ज आपकी तालीम के लिहाज से ना हो, इसके साथ साथ आपकी तरबियत भी होती रहे। तो तरबियत के हवाले से मैं एक बात बार बार अपने बच्चों से डिस्कस करता हूँ और रिपीट करता हूँ ताकि ये उनके दिलो दिमाग में बैठ जाए, और वो बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सेहत वाली हो और आपकी ज़िंदगी लंबी हो, जैसे आजकल हम सुनते हैं कि एवरेज ऑफ लाइफ जो है वो 40-50 साल है। एक ज़माना था कि एवरेज जो इस ज़िंदगी की थी वो 80-90-100 क्रॉस करते थे। उनका वो तरीक़ा, इस ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा हमने छोड़ दिया, तो हमारी ज़िंदगी की जो एवरेज है वो भी कम हो गई। ज़िंदगी एक सेहतमंद रहे, दूसरी ज़िंदगी हमारी लंबी हो जाए, उसके लिए एक छोटा सा नुस्खा है कि आप जब भी कोई चीज़ अपनी ज़बान पे, अपने मुंह में डालें, खाने के लिए, पीने के लिए, कोई भी चीज़ हो, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। हमारे असलाफ़ जो हमारे बड़े, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ खाना खाया करते थे, हाथ धो के खाते थे। इसके साथ साथ जब खाना ख़त्म करते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह और मुकम्मल अल्लाह के हुज़ूर हाथ उठा के दुआ किया करते थे। ये वो तरीक़ा था जो हमारे बड़ों का था और हमने छोड़ दिया इस स्मार्ट दुनिया के चक्कर में आके। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपके मुंह से, आपके हल्क से कोई एक राई के दाने के बराबर कोई भी चीज़ आपके हल्क से नीचे ना उतरे कि उससे पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें। पानी का कतरा आपके हल्क से नीचे ना उतरे बिस्मिल्लाह के बग़ैर, पहले बिस्मिल्लाह पढ़े और उसके बाद आपके हल्क से जो भी चीज़ आप खाएं पिएं वो आपकी सेहत का राज बनेगा। उससे आप कभी ज़िंदगी में बीमार नहीं होंगे। जब हम रिस्क खाते हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी दो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक उसकी खूबी ये होती है कि वो हमारे जिस्म में जाके हमें फ़ायदा देती है, और दूसरी नुकसान। जो चीज़ अल्लाह के नाम के साथ हमारे जिस्म में जाएगी उससे कभी नुकसान नहीं होगा, हम कभी बीमार नहीं होंगे। इस खूबसूरत बात के साथ, इस अहद के साथ कि हम अपना हर काम बिस्मिल्लाह के साथ करेंगे। हम उठते, हम बैठते, हम चलते, हम फिरते एक तकिया कलाम बना लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप उठें। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सुबह
बेदार होने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते थे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो सुबह उठते साथ कलमा तैयब पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हम में ये खुसूसियात और ये बातें नहीं रहीं, इस वजह से हम बीमार हो जाते हैं। उम्मीद करें कि आप कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बनाएं, ज़रा सी हिम्मत कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपका साथ देगा। इस खूबसूरत बात के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट लेक्चर में हमने किया। 16 का ए पार्ट और 16 का बी पार्ट दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ साथ हम आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 सेम एज़ इट इज़ क्वेश्चन नंबर 16 है। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि आप कोशिश कीजिएगा, आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उससे ज़्यादा आसान भी है। इसमें आपके पास नंबर ऑफ मैचेस, आपके पास 2 बैट्समैन हैं, सॉरी फुटबॉलर्स, 2 फुटबॉलर्स हैं, एक है ए और दूसरा है बी। ए फुटबॉलर जो है उसने 0 गोल, कोई गोल नहीं किया 27 मैचेस खेलने पर। इसी तरह जो टीम ए है उसमें एक फुटबॉलर है, उसने 9 मैचेस खेलकर 1 गोल किया 9 मैचेस में। इसी तरह एक और है, उसने 4 मैचेस खेले और 4 ही गोल किए। इसी तरह हमारे पास टीम बी है। टीम बी में एक प्लेयर है, टीम बी में उसने 17 मैचेस खेले और कोई भी गोल नहीं किया। एक प्लेयर ऐसा भी है, उसने टीम बी में से 9 मैचेस खेले और उसने गोल 1 किया। इसी तरह टीम बी में अगर हम आखिरी फिगर पढ़ें तो 3 मैचेस खेलने वाले बंदे ने 4 गोल किए हुए हैं। ये कुछ डाटा दिया हुआ है। नीचे लिखा हुआ बाय कैलकुलेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन ईच केस, यानी कि टीम ए के लिए भी और टीम बी के लिए भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करें। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम कैसे कर सकते हैं? जब दोनों के हम क्या मालूम करेंगे, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम कर सकेंगे। और फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करने के बाद कहता है फाइंड विच टीम में बी कंसिडर एज अ मोर कंसिस्टेंस। कौन सी टीम ए या टीम बी मोर कंसिस्टेंस है। हम बात करते हैं दोनों की। डाटा दिया हुआ है किस अंदाज में? क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट। यहाँ पे हमारे पास टीम ए, टीम ए में जो हमारे पास गोल्स की तादाद है वो है 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसकी फ्रीक्वेंसी FA लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 27, 9, 8, 5, 4। यहाँ पे हम बात करते हैं टीम बी। टीम बी में अगर मैं बात करूं गोल्स की, तो वो तो वही हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। टीम बी की फ्रीक्वेंसी क्या है? वो है आपके पास 17, 9, 6, 5, 3। अब सबसे पहले आपने दोनों का मीन मालूम करना है। मीन मालूम करने के लिए फ्रीक्वेंसी ए को x के साथ मल्टीप्लाई करें और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के लिए फ्रीक्वेंसी ए को
एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह यही काम आपने टीम बी के साथ भी करना है। कैसे करेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इंटू एक्स, और साथ ही आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इनके सम भी मालूम करने हैं। मल्टीप्लाई करें जी। सबसे पहले यहाँ पे x ऑलरेडी उसने दिया हुआ है। इससे पिछले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट था, x हमें खुद मालूम करना पड़ा। यहाँ पे उसने x क्या दिया हुआ है? हमारे पास जो x है वो ये नंबर ऑफ गोल्स हैं, x यहाँ पे और यहाँ पे भी, इसको हम x कह लेते हैं, ये क्रॉस ना समझिएगा। फ्रीक्वेंसी A 27 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, 9 को 1 से करें तो 9, 8 2s are 16, 5 3s are 15 और 4 4s are 16 आ गया। सिंपल। ये इसमें कैलकुलेशन भी आसान है। जो लास्ट क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था 16 का ए पार्ट, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी थी। अब कैलकुलेशन आसान के साथ आपको दिया। अब फ्रीक्वेंसी ए को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी ए है उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे। इट्स मीन 0 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 सिंपल 9, 16 2s are आई थिंक सो 32 और 15 3s are 45 और लास्ट में 64। यहाँ पे सम चाहिए। फ्रीक्वेंसी का सम आपके पास है 53। फ्रीक्वेंसी ए को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया। इसके साथ साथ हम फ्रीक्वेंसी ए को x स्क्वायर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 150। अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए यानी मीन मालूम करते हैं ए का। उसका फार्मूला है समेशन फ्रीक्वेंसी ए इंटू एक्स ओवर समेशन फ्रीक्वेंसी ए। समेशन एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितना है हमारे पास? 56 ओवर 53। तो हमारे पास x बार 18 वो हमारे पास क्या आ गया? 1.0566। अब हम मालूम करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का फार्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर ओवर समेशन फ्रीक्वेंसी माइनस, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, यहाँ पे मीन लिखते हैं, समेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एक्स ओवर समेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन में वैल्यूज़ पुट कर दें। इसकी वैल्यू हमारे पास 150 है ओवर 53 माइनस यहाँ पे हमारे पास 56 है ओवर 53 और इसका होल स्क्वायर लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए 150 को जब आपने डिवाइड किया 53 पर तो आपके पास जवाब आ गया 2.8301 और इसको जब आपने डिवाइड किया तो वो आपके पास वही जवाब आया 1.0566 और इसका स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए जब आपने मालूम किया तो यहाँ पे 2.8301 माइनस 1.1164। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए आपके पास जब इन दोनों को माइनस किया तो 1.71377 अंडर रूट और इसका अंडर रूट लेने से आपके पास आ गया क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए 1.309। अब जब ये सारी चीज़ें मालूम कर ली तो अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? जो उसने कहा फाइंड करें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीम ए वो क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिवाइडिंग बाय मीन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1.309 डिवाइडिंग बाय 1.056 मल्टीप्लाई बाय 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए जब आपने इसको डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया तो जवाब आपके पास आ गया 123.89%। जनाब ये था हमारे पास टीम ए के सिलसिले में कंप्लीट काम। वो उसने कहा था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टीम ए मालूम करें और यही काम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टीम बी से मालूम करें। तो उसके लिए हमें मीन की ज़रूरत थी। स्टैंडर्ड डेविएशन की फार्मूले में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया। अब हम टीम बी की बात करते हैं। टीम बी में हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 0 के साथ तो आंसर तो आ जाएगा 0।
ठीक है। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आ गया, 6 2s आर 16 होता है, 5 3s आर 15 होता है, 4 3s आर 12 हो गया। अब यहाँ पे 0 को इस 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, 9 को 1 से किया तो 9 आ जाएगा, 16 2s आर हमारे पास 32 आ गया। 15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो फिर 45 आ जाएगा, और 12 को 4 से तो 48। अब इसी तरह आपने यहाँ पर इनके सम कर लेने हैं। इसका सम आपके पास 126 आ जाएगा, इसका सम 48 आ गया, इसका सम 40 आ गया। जब ये सारा काम आप कर लिया आपने कंप्लीट, तो अब आपने टीम बी के साथ भी यही सारा काम कंप्लीट करना है। हम देखते हैं मीन एक्स बार बी, फार्मूला है समीशन फ्रीक्वेंसी बी इंटू एक्स ओवर समीशन एफ बी। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 48 ओवर 40, तो यहाँ पे एक्स बार बी आ जाएगा और वो आपके पास है 1.2। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का फार्मूला है समीशन एफ बी एक्स का स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ बी एक्स ओवर समीशन एफ, और इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट। यहाँ नीचे भी बी लिख लेते हैं। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी मालूम करने के लिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। 126 ओवर 40 माइनस 48 ओवर 40 और इसका स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, 126 को जब हमने 40 पे डिवाइड किया तो 3.15 आ गया और माइनस 1.2 का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3.15 और 1.2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1.44 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1.307, सॉरी जब इन दोनों को माइनस किया तो क्या जवाब आया 1.71 अंडर रूट, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी आपके पास आ गया क्या 1.30766। इसके साथ आपने मालूम करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी वो कैसे मालूम करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय डिवाइडिंग बाय मीन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी इज इक्वल टू 1.30766 ओवर 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी इज इक्वल टू 108.97%। हमारा असल टारगेट, जब मोर कंसिस्टेंस की बात की जाए तो मोर कंसिस्टेंस में हमारा असल टारगेट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब मालूम करते हैं तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की, क्योंकि उसका तो फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों आ चुके हैं हमारे पास। अगर हम देखें तो ये ए टीम है 123 और यहाँ पे बी टीम है तो 108। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली कहलाता है एरर्स। एरर्स कितने हैं, क्या एरर, अगर टीम बी में उसकी गलतियां तलाश करें तो वो हम मैयर किया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, वो है 108% और यहाँ पे 123%। तो दोनों में से बेहतर कौन हुआ, अंडरस्टूड है, जिसके एरर्स कम होंगे, जिसकी वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगी। हमने देखा टीम बी की बात करते हैं तो टीम बी हमारे पास है, टीम बी आर मोर कंसिस्टेंट फॉर टीम ए। टीम बी जो है वो मोर कंसिस्टेंट है टीम ए से। कैसे पता चला हमें, हम जब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को देखा तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम बात कर रहे थे कि मोर कंसिस्टेंस के बारे में, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में और इससे पिछले क्वेश्चन नंबर 16 के ए और बी पार्ट में भी ये बताया कि ये एरर्स को मैयर करता है और एरर्स जिसके कम होंगे वो मोर कंसिस्टेंस होगा। यहाँ पे टीम बी के एरर 108% और टीम ए के एरर 123%, ये ज़्यादा हैं वो कम हैं, लिहाजा टीम बी आर मोर कंसिस्टेंस।
ये दो टीम्स को मेजरमेंट किया था कि दोनों में से कौन मोर कंसिस्टेंस है। इसके बी पार्ट में दो स्टूडेंट्स को हम कंपेयर करेंगे। अगर हम इसका बी पार्ट पढ़ें जो पेज नंबर 198 पर मौजूद है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 वीक्स ऑफ अ सेशन, marks obtaining by two students, student A and student B as follows. Student A जो है उसमें पहले वीक में जो टेस्ट लिया वो 58 है और दूसरे वीक में 56 B स्टूडेंट ने। इसी तरीके से A स्टूडेंट जो है उसका सेकंड वीक में जो मार्क्स आए टेस्ट में वो 59 है और जो स्टूडेंट बी है उसके 87 हैं। इसी तरह ये सारे 10 वैल्यूज़ दी हुई हैं ए की और 10 वैल्यूज़ बी की। सवाल उसने सी पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, हालांकि ये उसी का ही पार्ट है, बी ही है। विच ऑफ टू स्टूडेंट ए एंड बी आर मोर कंसिस्टेंट। अब इस क्वेश्चन में और इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में या लास्ट लेक्चर में जो हमने काम किया, इनमें डिफरेंस क्या है? अगर हम गौर व फिक्र करें तो सिंपल सा डिफरेंस नज़र आएगा। लास्ट लेक्चर में जो हमने किया और जो अभी हमने क्वेश्चन किया, इसमें ग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी दी हुई थी और ये अनग्रुप डेटा है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई। तो यहाँ पे अनग्रुप डेटा के फार्मूले यूज़ करते हुए अर्थमेटिक मीन मालूम करें टीम स्टूडेंट ए का और स्टूडेंट बी का अर्थमेटिक मीन मालूम करें अनग्रुप डेटा के साथ, और इसके साथ साथ आपने दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करें, साथ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम कर लें। फिर आप देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों में से किसके कम हैं, जिसके कम होंगे वो मोर कंसिस्टेंस होगा। हमारे पास इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, क्वेश्चन नंबर 17 और उसका बी पार्ट 4.17 हमारे पास स्टूडेंट ए, हम एक्स ए लिख लेते हैं कि ए जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स 58 फर्स्ट वीक का जो टेस्ट है, 59, 60, 54, 65, 66, 52, 75, 69 एंड 52। इसके साथ आपको सिंपल एक्स ए का स्केयर चाहिए। एक्स ए का स्केयर 58 का स्केयर करेंगे आप और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 58 का जब आपने स्केयर किया तो आपके पास अंडरस्टूड है 3364 आ गया। 59 का स्केयर किया तो 3481 आ गया, फिर 3600 आ गया, फिर 2916 आ गया, 422 और 5 आ गया, 4356 आ गया, 2704 आ गया, 5625 आ गया, 69 4761 आ गया, 2704 आ गया। इन दोनों कॉलम्स के आपने टोटल करने हैं। पहला टोटल 610 है और दूसरा टोटल 37736 आ गया। जब ये दोनों के दोनों टोटल आ जाएंगे तो आपने मीन मालूम करना है। सबसे पहला काम आपने स्टूडेंट ए का मीन मालूम करना है। अब मीन ऑफ स्टूडेंट ए इज इक्वल टू समेशन एक्स ए ओवर एन। अनग्रुप डेटा का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कितना है 610 ओवर 10, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सवाल में भी उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 वीक्स, तो 10 वैल्यूज़ हैं, 10 पे डिवाइड कर दें। एक्स बार ए इज़ इक्वल टू 61, इसको जब हमने डिवाइड किया तो 61 आ गया। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए मालूम करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए अनग्रुप डेटा समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर और साथ ही अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इज इक्वल टू, वैल्यूज़ पुट कर दें जनाब, 37736 ओवर 10 माइनस 610 ओवर 10 का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इज इक्वल टू, जब आपने इसको डिवाइड किया तो 377 आ गया, इसको जब डिवाइड किया तो 61 का स्क्वायर आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए मालूम करने के लिए अब इसका स्क्वायर करते हैं। 377 माइनस, जब हमने इसका स्क्वायर किया तो वो हमारे पास आ गया 3721। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 52.6, और जब हमने इसका अंडर रूट ले लिया तो अंडर रूट लेने के बाद क्या जवाब आया हमारे पास, 7.2525%। सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन को तो हम परसेंटेज में नहीं लिखते। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए की। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिवाइडिंग बाय मीन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए जो है, हम देखें स्टैंडर्ड डेविएशन 7.2525 डिवाइडिंग बाय मीन 61 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ जवाब आएगा वो है 11.89%। इसी तरह हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी मालूम करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी डिवाइडिंग बाय मीन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी इज इक्वल टू, अब क्या करें, हमारे पास तो ये दोनों मौजूद ही नहीं है। अब हम इनको सॉल्व करें और ये दोनों वैल्यूज़ जब आ जाएंगी वो हम यहाँ पुट करके जवाब निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए और बी दोनों में से लेस कौन है, एरर कम किसके हैं। इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी वो मोर कंसिस्टेंट होगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट बी। स्टूडेंट बी, एक्स बी, अब एक्स वैल्यूज़ बी की दी हुई हैं जो उनके इम्तिहान के बाद रिज़ल्ट आया, वो है जी 56, 87, 89, 78, 71, 73, 84, 65, 66 एंड 48। ठीक है जनाब। अब आप देखेंगे क्या कि इनका स्क्वायर ले लें, आपको सब बच्चों को मालूम होगा। क्यों लेंगे? क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी की ज़रूरत है। तो एक्स बी का स्क्वायर, आपने जब इसका स्क्वायर लिया 56 का तो 3136, ये तो कैलकुलेटर से आप ले लेंगे और चेक कर लें कि क्या ये सही लिख रहा हूँ मैं। 7569 7921 6084 5041 5329 70 56 4225 4356 2304। अब इन दोनों कॉलम्स के आपने टोटल कर लेने हैं। अब आप जल्दी से कैलकुलेटर से टोटल करके ज़रा वेरीफाई तो करके बताएं कि क्या हमारे टोटल सही हैं। 1 तो नहीं है, 717 और यहाँ पे 53021। जब ये दोनों टोटल आ जाएंगे तो फिर आपने इसी तरह मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। मीन एक्स बार बी कैसे मालूम करेंगे? एक्स बार बी समेशन एक्स बी ओवर एन, 717 ओवर 10, आंसर इज 71.7 एक्स बार बी। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी समेशन एफ क्यों, फ्रीक्वेंसी तो मौजूद ही नहीं है। समेशन एक्स बी का स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स बी ओवर एन का होल स्क्वायर और अंडर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इज इक्वल टू
जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 53021 ओवर 10 माइनस 717 ओवर 10 का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इज इक्वल टू, जब इसे 10 पे डिवाइड करेंगे 5302.1 और यहाँ पर माइनस 71.7 और इसका स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखेंगे जी, 530.2.1 माइनस 71.7 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो वो आपके पास आएगा 5140.89। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इज इक्वल टू, जब आप इसे माइनस करते हैं 161.21, जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आपके पास 12.6969। इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी आपके पास आ चुका है, वो आप लिख लें 12.6969 और डिवाइडिंग बाय मीन ऑफ बी 71.7 और मल्टीप्लाई बाय 100। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 17.71%। दोनों स्टूडेंट्स का मीन मालूम किया, दोनों स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम किया, फिर दोनों स्टूडेंट्स का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम किया। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें बताएगा कि इसमें मोर कंसिस्टेंस कितना है। मोर कंसिस्टेंस कितना है हम देखेंगे, जिसका एरर कम होगा, जिसकी वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगी। किसकी कम है जनाब? ये है 11.89% और ये 17। तो सीधी सीधी सी बात है, 11 वाली जो वैल्यू है यानी स्टूडेंट ए इज मोर कंसिस्टेंट स्टूडेंट। दोनों स्टूडेंट्स में से मोर कंसिस्टेंट स्टूडेंट कौन सा है? वो स्टूडेंट ए है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का ए बी, क्वेश्चन नंबर 17 का ए बी, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। मोर कंसिस्टेंस, मोर कंसिस्टेंस, मोर कंसिस्टेंस। और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप ये बात याद रखें कि जब लफ्ज़ मोर कंसिस्टेंस का आए तो आपने लाजमी ये चीज़ चेक करनी है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू और दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करें और जिसकी वैल्यू कम होगी वो मोर कंसिस्टेंस होगा। और अगर एवरेज के लिहाज से कहा जाए तो फिर मीन की वैल्यू को, जैसे इसका मीन है 61, इसका मीन है 71.7, अगर एवरेज के लिहाज से देखें कि दोनों स्टूडेंट्स बेहतर कौन से हैं, बेटर कौन सा है, विद द हेल्प ऑफ एवरेज, तो एवरेज के लिहाज से जो स्टूडेंट बी है उसकी एवरेज ज़्यादा है, वो 71.7 है और ये बेचारा 61 पे है। लेकिन इसने हर टेस्ट में मेहनत करके काम किया और उसने क्या किया, उसने कुछ टेस्ट में ज़्यादा मेहनत कर ली, कुछ में कम कर ली। लिहाजा जब उसने ज़्यादा मेहनत की कुछ टेस्ट में तो उसकी एवरेज ज़्यादा हो गई। लेकिन जब एवरेज ज़्यादा हुई और उनकी वैल्यूज़ का डिस्टेंस आपस में ज़्यादा हो गया तो उस वजह से उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो उसकी वैल्यू वो ज़्यादा हो गई और इसकी वैल्यू कम हो गई। लिहाजा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए जो है वो उसकी वैल्यू कम है, इसलिए मोर कंसिस्टेंट है स्टूडेंट ए। इस तरह के तकरीबन सारे सवाल हम कर चुके हैं। आगे उम्मीद करता हूँ कि ये मोर कंसिस्टेंट कंपैरिजन वाले जो सवाल होंगे वो मज़ीद नहीं होंगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, जो हम ऑलरेडी 18 क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में करके आए हुए हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, सॉल्व करेंगे और 19 को। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तमाम चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इस दुआ के साथ इस लेक्चर का इख्तिताम कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक तमाम तुलबा व तालिबात खुश रहें, सलामत रहें और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे।
वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे, क्योंकि बहुत बड़ी नेमत है वालदैन। और ए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको और मुझे अपने वालदैन की और अपने उस्ताज़ा की इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफ़ीक दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अपने वालदैन को उफ़ तक ना कहें। अगर आपसे पानी मांगे और आप थके हुए घर पहुँचे तो उफ़ ये कह के भी पानी दिया तो कोई फ़ायदा नहीं। तो उनकी इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अल्लाह ताला अता करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।